सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है और साखी के आधार पर मैं अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है। जितने भी मंत्र हैं, पूजा पाठ हैं, व्रत उपवास हैं, यज्ञ हवन हैं, ये सारे झूठ है और इसी में सारा संसार डूबा हुआ है। अंधविश्वास, कर्मकांड, गलत मान्यताओं और अनेक प्रकार के झूठी कल्पनाओं में मनुष्य उलझे हुए हैं। आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन मनुष्य मानसिक रूप से अभी भी अपाहिज बने हुए हैं। वे चाहते हैं कि भगवान हमारा दुख दूर कर देगा। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन कहाँ है भगवान? संसार में इतने अत्याचार, दुराचार और इतने अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ है भगवान? लोग गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं। मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं और आप लोग मंत्र जाप करिए, जय श्री राम या जय श्री कृष्ण, और कहिए कि हमें भोजन मिल जाए, तो क्या भोजन मिल जाएगा? अभी संत लोग, भक्त लोग कितने मेहनत और परिश्रम करके भोजन बना रहे हैं, तब आप लोगों को भोजन मिलेगा। तो मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से ना आपका दुख दूर होगा, ना आपको स्वर्ग मिलेगा, ना आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकास होने वाला है। गलतफहमी में मत रहिए। आप वास्तविकता के धरातल पर आइए और सही और गलत क्या है इसका निर्णय करिए। मंत्र जाप करने से न भोजन मिलेगा, न किसी को धन मिलेगा, न किसी को पुत्र मिलेगा, न किसी को नौकरी मिलेगी, न किसी के घर में कोई कलह है, अशांति है, वो दूर होने वाला नहीं है। ये सारे चीज हमारे जीवन में तभी उपलब्ध होंगे जब हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने अंदर जो मानसिक विकार है उन्हें दूर करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, घर का कलह दूर होगा। अभी आप लोग सुन रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमारे 5 शत्रु हैं। जब तक इन 5 शत्रुओं को हम नाश नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सुख और शांति आने वाला नहीं है। हम गलतफहमी में हैं। इसलिए मुख्य बात है कि हम कितना भी मंत्र जाप कर लें, उपवास रह लें, तीर्थ यात्रा में चले जाएं, यज्ञ हवन कर लें, वहाँ से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला है साक्षात प्राणी। संत गुरुजन हमें ज्ञान दे रहे हैं, माता पिता हमें जन्म दिए हैं, हमें अपने संपत्ति के मालिक बना दिए हैं और इन्हीं प्राणी जगत से हमें नौकरी मिलती है, शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, लेकिन वो मंदिर से कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस दिन मंदिर में लोग फूल चढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन मंदिर में ताला लग जाएगा। कोई मंदिर में पूजा पाठ और जितने प्रकार के सब कर्मकांड कर रहे हैं ना, वो सब बंद हो जाएगा। मनुष्य केवल बेवकूफ बने हुए हैं और मंदिरों में जा करके रुपया पैसे को कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, केवल एक धोखा है। हम धोखे में जीवन न जिए। जब तक हम विवेक और विचार नहीं करेंगे, हमारा जीवन धोखे में ही बीत जाएगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम इस अनमोल मानव जीवन में हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। इस पर हमें विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं, रास्ते चलते हैं और बिल्ली कहीं रास्ता काट दी तो कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दी। अब कुछ न कुछ अब शगुन होने वाला है।
हमारे कार्य में कुछ ना कुछ अवरोध आने वाला है। लोग धारणा बना लिए हैं, लेकिन लोग यह विचार नहीं करते कि हम ही कितने लोगों के काम में अवरोध डाले हैं। कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई कुर्सी के लिए, तो कोई और किसी चीज के लिए पता नहीं कितने लोगों के साथ छलपूना व्यवहार किए हैं, अनैतिक ढंग से व्यवहार किए हैं। नीचा दिखाने के लिए, समाज में, परिवार में नीचा दिखाने के लिए पता नहीं कितने कितने षड्यंत्र रचे हैं। बिल्ली तो एक विवेकहीन, उसके अंदर कोई विवेक और विचार नहीं है, एक प्राणी है। लेकिन आप विवेक संपन्न प्राणी होकर के भी दूसरे के कामों में अवरोध डाल रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे तो अच्छा वो बिल्ली है, आपसे अच्छा वो बिल्ली है जिसके अंदर विवेक और विचार नहीं है। लेकिन आपके अंदर तो विवेक और विचार हैं, फिर आप मनुष्य होकर मनुष्य के साथ मनुष्यता का बर्ताव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ही अपने भाई बंधुओं के साथ ये गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नीचा दिखाने के लिए, उसे समाज में गलत ठहराने के लिए, ये सब क्या है? ये सब धांधलेबाजी क्या है? इसलिए हम सब विचार करें कि इस मानव जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, व्रत उपवास को छोड़कर हम सही चीज को समझने का प्रयास करें। पूजा पाठ केवल एक सात्विक भाव है, पूजा पाठ एक केवल भक्ति का पहला स्वरूप है। लेकिन यदि हम पूजा पाठ करते करते हम सोच लें कि हमारे जीवन में हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो कभी होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे मन में जो गलत आदतें हैं, गलत वासनाएं हैं, गलत विचार हैं, उनको दूर करना होगा, तब हमारे जीवन में वो सुख और शांति आ सकती है। लेकिन लोग जो है गलत ढंग से अपने जीवन को खो रहे हैं। कितने लोग भजन के माध्यम से कहते हैं कि कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। तो भगवान कहाँ है? और वो राम बन के और श्याम बन के यदि आएंगे तो समझ लो कि वो बहुरूपिया है। क्योंकि जब खेल खेला जाता है, नाटक खेला जाता है, तो उसमें ओरिजिनल पार्ट नहीं रहता, उसमें लोग जो है बहरूपिया बन कर के काम करते हैं, ओरिजिनल पार्ट नहीं होता। उसी प्रकार यदि भगवान कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ रहे हैं तो समझ लो कि वो बहुरूपिया है। क्योंकि राम और श्याम यदि आप चाहते हैं तो आप अपने घर में पैदा कर सकते हैं। अभी सुमन साहब जी कह रही थी कि आप अपने घर में ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग सुख शांति अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। बस आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, वही बच्चा राम बन सकता है, वही बच्चा जो है कृष्ण बन सकते हैं, और वही बच्चा जो है श्रवण कुमार बन सकते हैं, और वही बच्चा जो है संत महापुरुष भी बन सकते हैं। संस्कार की आवश्यकता है। कहीं पूजा प्रार्थना करने से कहीं राम भगवान आने वाले नहीं हैं। आप संस्कार डालिए, अपने अंदर संस्कार डालिए, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए। आपका घर, आपका परिवार, आपका गांव, आपका देश, आपका राष्ट्र, आपकी ये मातृभूमि स्वर्ग बन सकती है। बस समझने की आवश्यकता है कि हमें करना क्या है। लेकिन मनुष्य जो है विचार नहीं कर पाते और केवल अपने जीवन में केवल अंधविश्वास, पाखंड और गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं। तो एक घटना है, मनुष्य कैसे सार और असार पर निर्णय नहीं कर पाते, सही क्या है गलत क्या है इस पर निर्णय नहीं कर पाते। एक घटना है, एक विद्यार्थी जो है, एक टीचर जो है विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो टीचर ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया कि बताओ बेटा, चूहा बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख कौन है? चूहा बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख कौन है? तो बच्चों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया कि सर चूहा और बिल्ली मूर्ख है, क्योंकि मनुष्य कभी मूर्ख नहीं हो सकते। बच्चों में जो उस समय उसके अंदर जो उत्तर देने की जो क्षमता थी, उसके आधार पर बच्चे लोग जो है उत्तर दिए कि चूहा और बिल्ली तो ऐसे जंतु हैं, उसके अंदर क्या विचार, क्या विवेक, वो तो मूर्ख हैं। तो एक बच्चा जो है चुपचाप बैठा हुआ था और वो धीरे से हाथ उठा रहा था। तो उसने कहा कि बेटा
तुम अकेले हाथ क्यों उठा रहे हो? सब लोग एक स्वर में कहे हैं कि बिल्ली और चूहा जो है मूर्ख है और इंसान जो है बुद्धिमान है, तो तुम चुपचाप बैठे क्यों थे? और अभी जब सब लोग चुप हो गए तो तुम धीरे से हाथ क्यों उठा रहे हो? तो बच्चा सत्संगी घर का था, वो कहने लगा कि सर, चूहा, बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख मनुष्य हैं। वो बच्चा कहने लगा कि मूर्ख मनुष्य ही हैं। तो टीचर ने कहा कि बताओ बेटा, मनुष्य मूर्ख कैसे हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि सर, हर घर में कैलेंडर टंगा हुआ था है और कैलेंडर में भगवान के चित्र रहते हैं, गणेश जी के चित्र रहते हैं, और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और लोग जो है उसे चूहे को भी भगवान मान करके पूजा करते हैं। लेकिन रात में जब चूहा निकलता है तो उस चूहे में भगवान के भोग क्या लगते हैं? लड्डू। तो उसमें लड्डू के भी चित्र हैं। लेकिन चूहा रात में जब निकलता है तो उस फोटो को भी देखता है, लड्डू को भी देखता है, लेकिन उसे डुप्लीकेट समझ करके उस पर झपटता नहीं है। उस चूहा जो है दौड़ता नहीं है। बिल्ली भी घर में घूमती रहती है और वो भी उस फोटो को भी बिल्ली देखती है, चूहे को भी देखती है और उस लड्डू को भी। लेकिन बिल्ली जो है उसे डुप्लीकेट समझ करके ना वो चूहे की तरफ दौड़ती है, ना लड्डू को खाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि वो समझती है कि वो ओरिजिनल नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि उसे फोटो को ओरिजिनल समझ करके रात दिन अगरबत्ती घुमाता है। मनुष्य के अंदर विवेक और विचार है, लेकिन मनुष्य उस फोटो को ओरिजिनल समझ करके उसके सामने सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते हैं और कहते हैं कि अंधन को आंख दे तो कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। लेकिन गणेश जी आज तक किसी को कुछ दिए हैं? कुछ भी नहीं दिए हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि भगवान से न्याय मिलता तो बड़े बड़े न्यायालय न होते। सरस्वती की पूजा करने से यदि किसी को विद्या मिलती तो बड़े बड़े विद्यालय न होते। किसी के दुआ से यदि किसी का रोग ठीक हो जाता तो बड़े बड़े औषधालय न होते। और बिना कर्म किए यदि किसी का कर्म चमकता, किसी का भाग्य चमकता तो बड़े बड़े कार्यालय न होते। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये तो दलालों की निजी दुकानें हैं बंधुओं। यदि से किसी का काम बनता तो पारखी संतों के सत्संगालय न होते। इसलिए हमारे अंदर परख सकती है, एक चिट्ठी के अंदर परख सकती है। यदि धूल में शक्कर के या चावल के कण मिले हो तो चींटी जो है शक्कर और अन्न के कण को उठा लेती है और धूल को छोड़ देती है। लेकिन मनुष्य विवेकवान होते हुए भी वो विवेक और विचार नहीं कर पाते। सही क्या है, गलत क्या है, इस पर विचार नहीं कर पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। ये कागा क्या है? हमारा मन ही कागा बना हुआ है। हमारे मन में दुर्बुद्धि है, हमारे मन में अनेक प्रकार के गलत मान्यताएं हैं, हमारे मन में मलिनताएं हैं, हमारे मन में संसार के प्रति जो गलत कामनाएं हैं, यही हमारे जीवन को कागा बनाया हुआ है। इसी दुर्बुद्धि के कारण हमारा जीवन जो है कौवे के भांति गलत चीज़ों में हाथ डाल रहा है, गलत चीज़ों में मुंह डाल रहा है। इसलिए विवेक और विचार करें और हम अपने मन को ऊपर उठाने का प्रयास करें, अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। यदि हमारा मन पवित्र बन गया तो हम सत्व का उद्घाटन हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए हम विवेक करें, विचार करें। मंत्र जाप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थ व्रत ये सारे झूठे हैं, ये सारे मनुष्य की बनाई हुई ये काल्पनिक बातें हैं। इसमें न उलझ करके हम अपने अंदर जो विकार है उसे दूर करने का प्रयास करें और असली सेवा है, असली पूजा है, अपने अंदर मानवता लाएं, अपने अंदर इंसानियत लाएं और सबके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। तब हमारा जीवन जो है कल्याण की ओर, आत्मा शांति की ओर आगे बढ़ सकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नहाओ चाहे यमुना नहाओ, चाहे नहा लो हरिद्वार, गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान।
के बिना। जितने भी तीर्थ हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा उपवास यही है कि हमारे जीवन में सद्गुण सदाचरण आए, गुरु के प्रति भक्ति आए, विनम्रता आए, कोमलता आए, सरलता आए। ये सब इन्हीं के साधन हैं। जो कुछ भी करते हैं, व्रत करते हो, उपवास करते हो, जो कुछ भी करते हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है, अंतःकरण की पवित्रता, मन की निर्मलता, कोमलता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये बहुत सारे विचार, आप मेरे विचार सुनते रहते हैं, काफ़ी लोगों को पता है, यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब सुनते हैं। आज बहुत सुंदर हमको अवसर मिला है कि यहाँ पर प्रयागराज पावन भूमि में हम सब यहाँ विराजमान हैं और साध्वियों के विचार, संत गुरुजनों के विचार हम सबको सुनने को मिल रहे हैं। काम यही करना है, मन की पवित्रता। जो कुछ भी करें उसका मेन उद्देश्य न भूलें कि हम क्यों कर रहे हैं और हमें क्या पाना है। सब कुछ कर सकते हैं, सब अच्छा है, बस उसके पीछे जो कारण है उसको ध्यान रखिए और काम करते रहिए। धीरे धीरे हम अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाहर वाला बाद में, अंदर वाले के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे। अंदर का भगवान गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। बहुत सौभाग्य है हमारा जो आज सत्संग मिला, संत गुरुजनों का सानिध्य मिला। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ से आप सभी लोग सदग्रंथ लेकर के जाएंगे और घर में पढ़ेंगे और यहाँ जो बताया जा रहा है उसको जीवन में आचरण करेंगे। आइए, जिस पल की हमें बहुत देरी से प्रतीक्षा थी, वो पल, वो घड़ियाँ हमारे बीच आ चुकी हैं। अब मैं मेरी परम पूज्य श्री साहेब जी के चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको आप्लावित करने की महान कृपा करें। धर्मपुरी गुजरात से आई हुई हमारी साहेब जी, आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अपने गंभीर विचार 15 मिनट तक साहेब जी रखेंगी। आप सभी लोग गंभीरता से सुने। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज प्रयागराज भूमि में संस्थान का वार्षिक अधिवेशन दूसरे दिन की प्रथम सभा में बहुत देर से आप लोग हमारे साथी बहनों के द्वारा विविध विषयों पर अनेक उदाहरणों सहित बहुत कुछ अच्छे विचार श्रवण कर रहे थे। उस विचारों को हम जितना अपने जीवन में आचरित करेंगे उतना हमारा मानव जीवन सफल होगा। आज यहाँ हम लोग जो आए हैं, किस लिए आए हैं? अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। हमारा जीवन जो खड़ा हुआ है वो 2 तत्वों का संगम है, जड़ और चेतन। जड़ पंच भौतिक तत्वों से ये शरीर बना है और उसमें जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, विराजमान है। दोनों के संयोग से हमारा ये जीवन खड़ा हुआ है। केवल जड़ से भी जीवन संभव नहीं है, तो केवल चेतन से भी जीवन संभव नहीं है। दोनों के संयोग से ये जीवन संभव हुआ है। शरीर है वो जड़ स्वरूप है और जीव है वो चेतन स्वरूप है। चेतन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जब तक बीच में मन ना हो तब तक हमें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं हो सकता।
शरीर और चेतन के बीच में है मन, जो एक पुल का काम करता है। जिस प्रकार नदी के दो तटों को जोड़ने के लिए पुल होता है, इसी प्रकार ये चेतन को शरीर और संसार से जुड़ने के लिए एक मन माध्यम है। उन्हीं के द्वारा शरीर और संसार के साथ हम जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में उस मन का कितना मूल्य है वो सहज समझा जा सकता है। क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसी हमारी वाणी होगी, जैसा हमारी वाणी होगी ऐसा हमारा वर्तन व्यवहार होगा, और उसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है। हो जाए कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस समाज में है, जिन लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं, अगर आपस में प्रेम है, सहानुभूति है, आत्मीयता है, समानता है, इन गुणों को धारण करेंगे तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारा सुंदर व्यवहार बनेगा। प्रेम ही मुख्य है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। कोई व्यक्ति को हम मूल्यांकन करते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, और किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, बड़ा खराब है, तो किस आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं? उनकी सुंदरता से, उनकी विद्वता से, क्या उनकी और अन्य योग्यताओं से, धन संपत्ति से? इससे हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। गुणों को धारण करके, अच्छे विचारों को धारण करके अच्छे जीवन को बना सकते हैं, और अच्छा जीवन ही हमारे सुख शांति का आधार है। बाकी संसार में देखते हैं कि धन वैभव खूब है, समाज में मान प्रतिष्ठा है, गाड़ी बंगला है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसके जीवन में भी तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत है जीवन जीने का, ईमानदारी, नैतिकता, सद्गुण, सदाचार, अगर ये धारण नहीं हुआ है तो तनाव आना ही है। अभी हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। महंगी से महंगी स्कूल में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ सुंदर संस्कार भी देना चाहिए। नहीं तो कुछ दिन पहले आप सुने हैं 20,000 करोड़ के मालिक शूटिंग शर्टिंग वाले एक 2 BHK फ्लैट में एक गाड़ी और एक ड्राइवर में सीमित हो गए। क्यों? खूब शिक्षा दी, खूब संपत्ति दिए, देश विदेश में पढ़ने के लिए भी बच्चों का भेजा, और आज कंपनी का मालिक बन गया, लेकिन एक संस्कार की कमी के कारण उस पुत्र ने पिता का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो संस्कार देना चाहिए वो नहीं दे पाए। तो शिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। थोड़ी संपत्ति होगी, थोड़े में गुजार व्यक्ति कर लेगा, अगर संस्कार दिया है तो सुखपूर्वक जिएगा। लेकिन खूब संपत्ति दे दो लेकिन संस्कार ना दो तो अपना जीवन तो खराब होगा ही, साथ साथ उस बच्चे का जीवन भी खराब होगा। तो हम सत्संग किस लिए करते हैं? हम अपने जीवन में सद्गुण सदाचार धारण करें, और साथ साथ जो हमारी साध्वी बहन बताई थी कि माता की कितनी बड़ी जवाबदारी होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा पैदा करना सरल है, लेकिन उसको संस्कारित करना, उसको अच्छा मार्ग बताना, ये सरल काम नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा। और वो संस्कार बचपन से ही दिया जाता है। बच्चा बड़ा हो जाने के बाद कुछ समझेगा नहीं,
इसलिए माता पिताओं को बचपन में श्रवण कुमार की बात, नचिकेता की बात, ध्रुव प्रहलाद की बात, जिस घर में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती है बच्चों को, उसमें संस्कार बचपन से ही पड़ जाता है। तो हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर ढंग से सुचारू रूप से चाले, उसके लिए हमें अपने स्वभाव को सुधारना है, अपनी वाणी को मधुर और सुंदर रखना है, अपने व्यवहार को भी अच्छी तरह से निभाना है। तो इसके लिए जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बिना कभी भी हमारा अच्छा जीवन नहीं बन सकता। और दूसरा है हमारा परमार्थिक जीवन, आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। हमें अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। अगर हम गहराई से सोचें कि मैं कौन हूं, इस शरीर में बोलने वाला चेतन वही मैं हूं, और मेरा क्या है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, एक दिन ये चेतन निकल जाता है, शरीर पड़ा रहता है। शरीर एक मिट्टी, उस समय कोई प्रकार का रिश्ता नहीं रहता है। जब तक जीवन है तब तक माँ माँ है, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। जिस दिन ये चेतन निकल जाएगा उस दिन सारा रिश्ता नाता समाप्त हो जाता है। तो उस चेतन को समझना है, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, ये तो ऊपर से ओढ़ा हुआ है, उसको हमें नष्ट करना है, अपने आप को जानना है। और हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। जो कुछ भी हम यहाँ उपार्जित करते यहीं छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कुछ लेके भी आए हैं और कुछ लेकर के भी जाएंगे। वो है हमारा संस्कार। हम अपने कर्म संस्कारों को लेकर के आए हैं, उसी से ये जीवन का निर्माण हुआ है। और जब यहाँ से जाएंगे तो हमें अच्छे और बुरे जो कुछ भी कर्म करेंगे उसके संस्कार लेकर के जाएंगे। लेकिन हमें क्या लेकर के जाना है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि लेकर के आए हैं उसका तो पता नहीं है। अभी वर्तमान में उसको हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो वर्तमान में हमें अच्छा जीवन बनाना पड़ेगा। अभी जो सुन रहे थे ना कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पूर्ण है, जन्म से ही अंतिम तक मनुष्य को बनना पड़ता है। तो बनाने की कोई सरकार है, कोई और मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है। सत्संग में ही मनुष्य बनता है, पूर्ण होता है। पूर्ण तो जीव का स्वरूप है ही, लेकिन समझता है अपनी पूर्णता को, और अपनी पूर्णता को समझ करके सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना द्वारा अपने आप को प्राप्त करता है। और बाकी जो कुछ भी है मेरे से अलग है। और जो सूत्र में कह रही थी, प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष, तो जब तक हमारा प्रारब्ध रूप शरीर है, सद्गुरु संतों के द्वारा हमें अपने आप का बोध हो गया, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक जीवन बिताएंगे, तो इसी जीवन में हम अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। ऐसा सद्गुरु कबीर साहब का परफेक्ट सिद्धांत, ऐसे संत गुरुजन मिल गए कि हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। राम कहो कि करीम, ये बोलने वाला चेतन ही है। उसको समझो, उसको समझ करके अपनी स्थिति बनाओ। और जब तक प्रारब्ध है, सबके साथ में सुंदर व्यवहार, और जो कुछ भी कर्म हो अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक करते रहेंगे, तो जियत न तरे हो मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी मुक्ति का अनुभव
मनुष्य इसी जीवन में कर सकता है। और इसलिए हम संत गुरुजन से जुड़े हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए हैं? हम कोई नदी में स्नान करने थोड़े आए हैं कि वहाँ मुक्त हो जाएंगे पाप से। हम आए हैं सत्संग रूपी नदी में श्रवण करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। तो जो कुछ भी हमें यहाँ संतों सद्गुरु जनों के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है उसको हम जीवन में आचरित करें। किसी प्रकार की भ्रम, मान्यता, कल्पना, प्राखंड, चमत्कार में न पड़े। अपने आप को जाने, अपने जीवन को जाने और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संत गुरु के आदेश के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाए। तो इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा और इसी जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, सुख और शांति का अनुभव इसी जीवन में हो जाएगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सद्गुरु देव की।